નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ માય ટીચિંગ ક્લાસમાં। આજે આપણે ભણીશું ધોરણ 10 વિષય હિન્દીમાં પાઠ ગાલા સ્વાધ્યાય પોથીમાં પાઠ 6 કાલિદાસ કા પ્રાણી પ્રેમ, જે એક ગદ્ય છે અને જેના લેખક છે મોહન રાકેશ। ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારી સાથે સ્વાધ્યાય પોથી પૂરો વિભાગ એ ચાલુ કરીશું। ગદ્ય આધારિત છે। પહેલો પ્રશ્ન છે રિક્ત સ્થાનો કી પૂર્તિ કીજીએ, દરેકનો 1 માર્ક્સ છે। जो काउंस आपेला है काउंसमांथी ज तमारे शोधीने जवाब लखवाना है। पहलू है कालिदास का प्राणी प्रेम, इस नाटक में वन्य प्राणियों के प्रति प्रगाढ़ प्रेम व्यक्त हुआ है। बीजू, एक बाण प्राण ले सकता है तो उंगलिया का कोमल स्पर्श प्राण दे भी सकता है, लखी सको छो विद्यार्थी मित्रों। तीजू है कालिदास ने हरिण को दूध पिलाया। चौथुं, मल्लिका की माँ को उपवात की चिंता रहती है। पांचवों, हरिण शावक दुष्यंत के बाणों से घायल हुआ। छठों, अंबिका मल्लिका की माँ थी। कालिदास संस्कृत भाषा के महाकवि थे। हवे छे बीजो प्रश्न, निम्नलिखित विधान पूर्ण कीजिए। पहलू, दंतुल को खेद था कि उसने कालिदास के साथ एमाव से ब अशिष्टता का व्यवहार किया था। पछी छे अंबिका रुष्ट थी क्योंकि पुत्री मल्लिका वर्षा में कालिदास के साथ थी। त्रीजू छे यदि दंतुल कालिदास के क्षेत्र का निवासी होता तो वह पहाड़ी का शिकार न करता, पगड़ी का शिकार न करता। पछी चौथुं छे हरिण शावक को पाना कालिदास के लिए संवेदना का प्रश्न था। चलो विद्यार्थी मित्रों, हवे पछीनो त्रीजो प्रश्न जोईए। निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। चलो पहलू, हरिण शावक इनमें से किस बाणों से घायल हुआ था? तो एमां आवशे सी दंतुल। बीजी खाली जग्या में आवशे धृत। त्रीजी खाली जग्या में आवशे दंतुल कालिदास से, अने चौथी में आवशे ऋतुसंहार से, ऋतुसंहार के लिए। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए, प्रत्येक का 1 अंक। चलो पहलू, कालिदास कौन थे? तो लोगों, कालिदास संस्कृत भाषा के महान साहित्यकार थे। बीजू, हिरण शावक किसके बाणों से घायल हुआ था? तो लोगों, हिरण शावक दंतुल के बाणों से घायल हुआ था। त्रीजू, कालिदास हिरण को कहाँ ले गया? तो लोगों, कालिदास हिरण को शावक के मल्लिका के पास घर ले गया। चौथू, अंत में दंतुल ने कालिदास को कैसे पहचाना? लोगों, मल्लिका द्वारा परिचय पाकर दंतुल ने कालिदास को पहचाना। हवे छे प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। पहलो, माँ के रुष्ट होने के पीछे मल्लिका का क्या अनुमान करती है? तो लोगों, मल्लिका कालिदास के साथ वनस्पति में बरसात में बाहर गई थी, इसलिए वह बुरी तरह भीग कर लौटी थी। इसलिए अनुमान करती है कि उसकी माँ के सह होने का यही कारण है। हावे बीजू, दंतुल कौन था? वह मल्लिका के घर कैसे पहुंचा? तो लोगों, दंतुल उज्जैनी राज्य का राजपुरुष था। उसके बाण से एक हिरण शावक घायल हुआ था। घायल हिरण शावक अपनी जान बचाने के लिए कालिदास की गोद में आ गया था। कालिदास उसे लेकर मल्लिका के घर आ गए थे। रास्ते में हरिण शावक के टपकते खून को देखते हुए राजपुरुष अपने शिकार के खोजते हुए मल्लिका के घर पहुंचा था। हवे छे त्रीजो प्रश्न, मल्लिका ने दंतुल को हरिण शावक के लिए हठ न करने के लिए क्यों कहा? तो लोगों, दंतुल कालिदास से घायल हरिण शावक लेने पर अड़ा हुआ था। मल्लिका ने दंतुल से कहा कि तुम्हारे लिए घायल हरिण शावक को पाना अधिकार का प्रश्न है, जबकि कालिदास के लिए उसे न देना संवेदना का प्रश्न है। अधिकार के प्रश्न से संवेदना का प्रश्न अधिक महत्वपूर्ण है। हवे लखो चौथो प्रश्न जवाब, कालिदास दंतुल को अपराधी न मानने के लिए क्या तर्क देते हैं? तो लोगों, राजपुरुष दंतुल ने जिस क्षेत्र में हरिण शावक का आखेटिया था, उस क्षेत्र में हरि को आखेट करना मना था। राजपुरुष दंतुल बाहर से आया था, इसलिए उसे यहाँ के नियम की जानकारी नहीं थी। कालिदास दंतुल
बने हरिण शावक का आखेट करने के लिए, अपराधी न मानने के लिए यह तर्क देते हैं। 5 लोगों, उज्जैनी की राज्यसभा कवि कालिदास का सम्मान किस तरह करना चाहती है? तो लोगों, उज्जैनी की राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति ऋतु संहार के लेखक कवि कालिदास को जानता है। सम्राट ने स्वयं ऋतु संहार पढ़ाए और उसकी प्रशंसा की है, इसलिए उज्जैनी की राज्यसभा कवि कालिदास को राजकवि का सम्मान देकर उन्हें अपमानित करना चाहती है। हवे छे छठो प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4-5 वाक्यों में लिखिए। पहलू, घायल हरिण शावक को बचाने के लिए कालिदास ने क्या किया? तो लोगों, राजपुरुष दंतुल को बाण से घायल होकर हरिण शावक अपनी जान बचाने के लिए छलकुला के भरता हुआ कालिदास की गोद में आ गया था। तब कालिदास ने उसे अपनी गोद में समेटकर उसके घायल बदन को सहलाते हुए उसे तरह तरह की सांत्वना दी थी, ठीक उसी तरह जैसे वे किसी घायल बच्चे को पुचकार कर धारण बंधा रहे हो। अभी मलिका के घर उन्होंने उसे दूध पिलाया, जिससे उसे बहुत राहत मिली। मलिका के घर राजपुरुष ने हरिण शावक को अपनी संपत्ति बताते हुए कालिदास से उसे सौंप देने का दृढ़ लिया। तो कालिदास ने सख्त शब्दों में उसे जवाब दिया कि उस क्षेत्र में अच्छे नहीं होते और यह हरिण शावक कर्तव्य भूमि की संपत्ति है। हवे आवशे बीजो प्रश्न, कालिदास हरिण शावक क्यों बचाना चाहते हैं? लोगों, कालिदास एक संवेदनशील व्यक्ति थे। उन्हें उनके हृदय में प्राणियों के प्रति बहुत प्यार था। वे उस प्राकृतिक भूमि में निवासी थे जहाँ लोग पशु पक्षियों को अपनों में से अर्थात अपने मित्र मानते हैं। कालिदास के क्षेत्र में हरिण को आखटे अपराध माना जाता है और हरिण शावक को देख कर ते स्वयं आहत थे और उसे हर हालत में जीवित रखने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने राजपुरुष दंतुल से स्पष्ट शब्दों में कह दिया था कि यह घायल हरिण शावक उनकी पार्वत्य भूमि की संपत्ति है। वह यह सोचकर भूल कर रहा है कि वे उससे सौंप देंगे। तो इस पंक्तियों से प्राणियों के प्रति कालिदास के प्रगाढ़ प्रेम का पता चलता है। हवे छे प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित कथनों का आशय स्पष्ट कीजिए। पहलू छे, तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार है, उनके लिए संवेदना था। तो लोगों, शिकारी व्यक्ति और किसी की जान बचाने दो में बहुत फर्क होता है। शिकारी को शिकार करके किसी के प्राण लेने में कोई झिझक नहीं होती, बल्कि वह उसे अपनी बहादुरी और मनोरंजन के रूप में देखता है। वह शिकार करना अपना शौक मानता है और शिकार पर अपना अधिकार मानता है। पर संवेदनशील व्यक्ति को दृश्य किसी घायल प्राणी को देखकर द्रवित हो जाता है। वह उसका प्राण बचाने के लिए अपनी जान लगा देता है। अधिकार जताने वाला व्यक्ति प्राण लेने पर खुश होता है, बल्कि संवेदनशील व्यक्ति किसी की जान बचाकर खुश होता है। यदि कोई किसी को प्राण को नहीं सकता तो वो उसे किसी का प्राण लेने का भी अधिकार नहीं है। है बीजू, यह हरिण शावक इस पार्वत्य भूमि की संपत्ति है। राजपुरुष और इसी पार्वत्य भूमि के निवासी हम इसके सजातीय हैं। लोगों, पार्वतीय क्षेत्र में मनुष्य और पशु पक्षी में कोई अंतर नहीं है। दोनों प्राणधारी है और घायल होने पर दोनों ही को दर्द होता है। इसलिए पर्वतीय भूमि में मनुष्य और पशु पक्षी में सम्मति रिश्ता है। इस भूमि में जैसे मनुष्य को मारना अपराध है, ठीक उसी तरह पशु पक्षियों को मारना भी अपराध है। इस क्षेत्र में कोई व्यक्ति किसी पशु का शिकार कर उसे अपनी संपत्ति जताना चाहे तो यहाँ के निवासियों को यह कदापि बर्दाश्त नहीं होता। इसलिए कालिदास राजपुरुष दंतुल से यह वाक्य कहते हैं, पार्वत्य भूमि में पशु पक्षी की जान बचाने के लिए इस क्षेत्र में लोग अपनी जान लड़ा देते हैं, क्योंकि वे उन्हें अपने से अच्छा नहीं मानते।
चलो विद्यार्थी मित्रों હવે व्याकरण विभाग सी चालू કરીશું। शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। चलो पहला में लखो व्यंग्यात्मक, बीजू निशस्त्र, त्रीजू राजकवि, चौथू मृद, त्रीजू कुलव्य, पछी पर्याप्त, પછી શાવક, અનુસરણ, સામૂપિક અને સશસ્ત્ર। પછીનો પ્રશ્ન સંધિ को छोड़िए। निसंदेह तो ની પ્લસ સંદેહ, બીજું દુર્લભ તો દુષ પ્લસ લાભ, ત્રીજું નિષ્પ્રાણ તો ની પ્લસ પ્રાણ ને ચોથું निर्दोष तो ની પ્લસ દોષ। પછી ત્રીજું વિરોધી શબ્દ લીખીએ। દક્ષિણ તો ઉત્તર, સ્પષ્ટ रुष्ट तो प्रसन्न, शीघ्र तो विलंब, मिलन तो बिछाड़, पांचमું निशस्त्र तो सशस्त्र, आवश्यकता तो अनावश्यकता। પછી છે પર્યાયવાચી શબ્દો। હરિણ તો મૃગ, आहत तो के घायल, बर्तन तो के पात्र, हट तो के टीटा, बाण तो के तार, आखेट तो के शिकार, अपराधी तो के दोषी, पर्याप्त तो के काफी। પછી છે ભાવવાચક સંज्ञा। कोमल कोमलता, बहुत बहुतायत, रुष्ट रुष्टि, पुचकारना पुचकार, जीना जीवना, घूमना घुमाव, व्यक्ति व्यक्तित्व, दूर दूरी, निकट निकटता, माता मातृत्व, पशु पशुता, पुरुष पुरुषता। પછી છે કર્તુવાચક સંज्ञा। ચાલો છઠ્ઠો પ્રશ્ન લખો વિદ્યાર્થી મિત્રો। કર્તુવાચક સંज्ञा। કર્મ કર્મચારી, दृष्टि दृष्टा, प्रश्न प्राशनिक, प्रशंसा प्रशंसक, निवास निवासी, व्यंग्य व्यंग्यकार, निर्णय निर्णायक, अभ्यास अभ्यासी, अपराध अपराधी, लेखन लेखक, पीड़ा पीड़क पीड़ित, चिंता चिंतक, चोर चोरी चोर, आखेट तो के आखेटक। चलो પછી છે विशेषण संज्ञा लिखिए। शरीर शारीरिक, गांव गवार, प्रदेश प्रादेशिक, पीड़ा पीड़ित, अकस्मात आकस्मिक, व्यंग्य व्यंग्यात्मकता, निर्भय निर्भीत, पर्वत पर्वताय। चलो आठमो प्रश्न लखो विद्यार्थी मित्रों। समास आपेला छे। प्रतिदिन तो अवयवी भाव, राज्यसभा तो के तत्पुरुष, गांव निवासी तो के तत्पुरुष, कालिदास तो के तत्पुरुष, राजकवि तो के तत्पुरुष। चलो विद्यार्थी मित्रों આજના વિડીયો લેક્ચરમાં આટલું જ। જો તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરશો, તમારા મિત્રો સાથે શેર કરશો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ પણ કરશો। આવજો।